प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की हिंदी का प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट करने जा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के हमने बना दिया है वीडियो, तो आप वीडियो देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा अपना बेसलाइन असेसमेंट। इसके अलावा जो आपके डेली में टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस पर्यावरण, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके वीडियोस बने हुए हैं, चैप्टर क्वेश्चन आंसर सबके बने हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज तो हम शुरू कर रहे हैं प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट। तो इसमें हमारा जो हिंदी का पहला प्रश्न है वो है, भूमि को धरा भी कहते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? तो ये पर्यायवाची हैं। बादल को बच्चों मेघ कहते हैं, घन भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं, और सागर को समुद्र कहते हैं, नदी को सरिता कहते हैं, माँ को जननी भी कहते हैं। कौन क्या करता है? तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर बीमार का इलाज करते हैं। और अध्यापक क्या करते हैं? विद्यालय में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। किसान खेत में फसल उगाता है, अनाज उगाता है। पुलिस हमारी रक्षा करती है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो लाइन अंडरलाइन है, जैसे छोटा, तो आपको इसका विलोम शब्द लिखना है। चूहा छोटा होता है और बिल्ली यहाँ पर बड़ी आएगी बेटा। चूहा छोटा होता है, बिल्ली बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। हाथी भारी होता है जबकि चूहा छोटा होता है, इसलिए हल्का होता है। वर्षा को गरम कचौरी पसंद है और हर्षा को ठंडी लस्सी। तो यहाँ पर गरम का ठंडा, यहाँ पे ठंडी का क्या आएगा? गरम। श्याम पट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। श्याम पट होता है बच्चों ब्लैक बोर्ड, तो इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है जबकि चौक का वाइट होता है। नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्द ढूंढना है आपको। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम होता है। तो यहाँ पर पहला लाइन है, बोतल में पानी भरा है, तो बोतल क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। दूसरा है, कविता भोजन बनाती है, तो कविता लड़की का नाम है, तो इसलिए ये कविता संज्ञा है। तो यहाँ पर देखो थर्ड में दो संज्ञा आएगी। यहाँ पे एक तो बीना जयपुर जा रही है, बीना लड़की का नाम है और जयपुर शहर का नाम है, स्थान का नाम है। तो यहाँ पर दो संज्ञा है, बीना और जयपुर। पवन पतंग उड़ा रहा है, यहाँ भी दो संज्ञा है, पवन लड़के का नाम है और पतंग वस्तु का नाम है। नीचे उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूरा करना है आपको। तो बच्चों जो लाल रंग के लगे हुए वो सारे पूर्ण विराम है, ठीक है। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा। पूर्ण विराम क्या होता है? एक लंबा डंडा होता है इस तरह से, ठीक है। श्यामा, राधा, कमला, तो देखो यहाँ तीन एक साथ नाम आए हैं, तो यहाँ पर जब एक साथ कईयों के नाम आते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे अल्पविराम लगते हैं। श्यामा के साथ अल्पविराम, राधा के साथ अल्पविराम, कमला और रेखा खेत पर गई हुई है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। माँ ने कहा, तो यहाँ कोमा लगेगा, ऊपर भी लगेंगे। ना जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी। अब कैसी आया तो लास्ट में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा है वो बंद हो जाएगा। ये देखो हमने जो अगर कोई कुछ कहता है तो इनमें आता है, वो यहाँ शुरू होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है ऊपर, ठीक है। अब पिता ने पूछा, बच्चियाँ कहाँ गई हैं? यहाँ भी कब गई हैं? तो यहाँ भी क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाना है। संवाद का मतलब आपस में बातचीत करने। तो यहाँ बातचीत कौन कर रहा है? चौक कर रहा है और डस्टर कर रहा है। अब चौक और डस्टर तो आपको पता ही ना क्या काम करता है। चौक ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम करता है और डस्टर साफ करने का। तो चौक कहती है मैं सबको पसंद आती हूँ, मैं लिखने का काम जो करती हूँ। अब डस्टर कहते हैं शाम पट को लिखने जैसा तो मैं ही बनाता हूँ। अगर हम डस्टर नहीं होगा तो हम बार बार कैसे लिखेंगे? जो एक बार लिख दिया वही पक्का हो जाएगा। लेकिन डस्टर क्या करता है? चौक को ब्लैक बोर्ड से साफ करता है ताकि हम नया कुछ लिख सके। अब चौक आगे क्या कहती है? सही कहा भैया डस्टर भैया, आप ना होते तो विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। कैसे पढ़ाई होती? अब टीचर ने कुछ कराया है। अब तो ब्लैक बोर्ड तो एक ही होता है, कॉपी में तो कई पन्ने होते हैं, बट ब्लैक बोर्ड एक होता है। जब तक हम उसे रब नहीं करेंगे तो अगला नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अगर डस्टर नहीं होगा, चौक होगा, डस्टर नहीं होगा, तो फिर ब्लैक बोर्ड पे किस तरह लिखा जाएगा? पढ़ाई नहीं होगी। फिर डस्टर कहता है सही है बहन, हम सभी की वजह से तो विद्यालय में पढ़ाई होती है। चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड सबकी वजह से पढ़ाई होती है। अगर यही नहीं होंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? ठीक है, ये हमारा संवाद कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है
और कौन सी अकर्मक क्रिया? तो आपको पता है क्रिया क्या होती है, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है। जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया होती है। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अब सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में कर्ता कर्म दोनों ही होते हैं। कर्ता कर्ता मतलब जो काम करता है, कर्म जो काम वो कर रहा है, दोनों होने चाहिए। जबकि अकर्मक में कर्ता तो होता है बट कर्म वो क्या काम कर रहा है वो नहीं बताया जाता। ठीक है, काम तो कर रहा है, जैसे मोहन पी रहा है तो मोहन क्या पी रहा है ये नहीं बताया ना, मोहन पी रहा है, हमें नहीं पता वो पानी पी रहा है या दूध पी रहा है। अब पी रहा है इसलिए वो कौन सी हो जाए, अकर्मक। अगर ये आएगा मोहन दूध पी रहा है तो ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि मोहन क्या काम कर रहा है। तो इसी तरह से पहला है गोविंद चित्र बना रहा है। अब गोविंद चित्र बना रहा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों कर्ता भी है और कर्म भी है। मोहन क्या काम कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो ये आ गई सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। ठीक है, जबकि अकर्मक में कर्ता तो होता है बट कर्म नहीं होता। मतलब वो क्या काम कर रहा है ये स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखो सेकंड में देखो, आशा खाती है, तो यहाँ आशा करता तो है बट कर्म नहीं है। क्या खा रही है हमें क्या पता, वो खाना खा रही है, फल खा रही है, क्या खा रही है कुछ भी नहीं पता। जब कुछ भी ना पता हो, सिर्फ करता करता हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी। भरत पानी भरता है, तो भरत पता है ना पानी भरने का काम करे है, तो ये सकर्मक आएगा। अब किरण आती है, किरण कहाँ से आती है कोई स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। नीचे है दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कर। ऊपर यहाँ पर उल्टे पुल्टे शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सीधा करके एक सही वाक्य बनाना है। तो देखो समाचार भेजने के क्या क्या साधन है, तो यहाँ पर हमने वाक्य को सीधा कर दिया। नेक्स्ट है झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, तो यहाँ पर आएगा कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों बातें तो बहुत है जिनका ध्यान रखना चाहिए, बट यहाँ पर हमारी जितनी जगह मिली हुई, जितने स्पेस है, उसमें हमने जो लिख पा रहे थे वो हमने लिख दिया। एक तो गाड़ी चलाते समय शराब नहीं पीनी चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, अगर आप बाइक पे हो स्कूटी पे हो तो हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, और गाड़ी में है तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है, पढ़ने कर प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्नों के उत्तर नहीं देने बच्चों, उत्तर दिए हुए प्रश्न बनाने। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग प्रश्न दिया होता है उत्तर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा करना है, उत्तर दिया हुआ है प्रश्न बनाना है। ठीक है, मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों साकुशल बाहर आ गए। अब देखो उत्तर दिया हुआ है, छोटी बच्ची का नाम मैना है, हमें क्या बनाना है, प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा छोटी बच्ची का क्या नाम था। अगला है मैना के पिता का नाम फडणवीस था, तो यहाँ पर क्या बने, नाना का नाम, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर ये बन जाएगा मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो प्रश्न क्या बनेगा, नाना के पिताजी का क्या नाम था। जो रेड पेन से है वो क्वेश्चन बने हुए। थर्ड है अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, तो अंग्रेजों ने, प्रश्न है तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, तो यहाँ पर आएगा महल में। ये प्रश्न हम दोबारा बनाएंगे कि महल में आग किसने लगवा दी, ये आप दोबारा सही कर लीजिएगा। महल में आग किन्होंने लगवा दी, तो यहाँ थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। मैंने उत्तर लिख दिया है, आपको ये वाला नहीं लिखना कि अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी उत्तर थी। तो ये प्रश्न बनेगा हमारा कि महल में आग किन्होंने लगवा दी। अब प्रश्न अगला है, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। अब प्रश्न बनेगा किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। तो जो थर्ड वाला प्रश्न था बच्चों, उत्तर आप सही कर लीजिएगा, मैंने यहाँ सही कर दिया है। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर एक अखबार की कतरन दी हुई है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप, फिर आपको प्रश्न का उत्तर देना। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो बच्चों ये जो समाचार है वो बीकानेर से प्रकाशित हुआ है। अब देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना बीकानेर 28 मार्च, तो ये कहाँ की खबर है? बीकानेर की। तो यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित हुआ है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बच्चों 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपका उत्तर आएगा। अब थर्ड है, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई आपको समाचार बनाना है, तो ये आप अपने विद्यालय के हिसाब से बनाएंगे। अब प्रश्न अगला है, पुरस्कार में क्या दिया जाएंगे? पुरस्कार में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब नीचे बच्चों एक ये चित्र है मेले का, तो आपको मेले का चित्र देखकर कुछ वाक्य लिखने हैं, आपके मन में जो विचार आते हैं वो लिखने। तो भारत गाँवों का देश है, मैं भी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में अनेक मेले लगते हैं, उन मेलों में दशहरा एक मुझे अच्छा लगता है। इस मेले में राम रावण का युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, उसके पुतले को जलाया जाता है, पटाखे छूटते हैं, खूब आनंद होता है। मेले में बहुत भीड़ होती है, मेले को देखने आसपास के गांवों के नर नारी बच्चे आते हैं, दुकानें सजती हैं। देखो बच्चों दुकानें सजी हुई है ना, यहाँ पर तरह तरह के झूले हैं, दुकानें लगी हुई हैं। ठीक है, अब सभी घूम घूम कर मेले का आनंद लेते हैं और चीज़ें खरीद कर खाते हैं। यह मेला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेले में यार दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदार भी मिलते हैं। मेले में इस मेलन से बहुत आनंद आता है। अगला प्रश्न है 13वां। तो नीचे आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, इसका एक नाम देना है। तो ये सारा जो पैरा है वो भारत पर दिया हुआ है, तो मैंने इसका जो शीर्षक दिया है वो दिया है निराला भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा है? जंगल, पर्वत, नदियों, मिट्टी व खानों को पुण्य धरोहर कहा गया है। अगला है, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहते हैं। तो 6 ऋतुओं के नाम बताने हैं। सबसे पहले वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। अगला है, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो आपस में प्रेम, श्रद्धा, प्यार आदि भावों को जगाकर हमारी धरती को सजा संवार सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। ये भी आप लिख सकिए कि स्वर्ग बना सकते हैं, भारत की धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हरे बड़े पेड़ पौधे लगाकर, हरे भरे पेड़ पौधे लगाकर हम धरती को सजा संवार सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा उत्तर पूरा करना है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए आपको पत्र लिखना है। आपके भाई की शादी है तो आपको क्या करना है? उनको बुलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्या आएगा? एड्रेस आएगा। तारीख आप अपने हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको उसी हिसाब से तारीख लिखनी होगी। तो मैंने तो यहाँ वैसे लिख दिया है, बट आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको सॉरी बेटे, हाँ एग्ज़ाम आएगा ना, तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से किस तारीख को आपका एग्ज़ाम हो रहा है आपको तब बताना है आपके भाई की शादी का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अपने दोस्त का नाम लिखना है। तो जो आपका दोस्त है, मैंने तो यहाँ पर यह मनीष लिख दिया है। फिर सबसे उसके बाद लिखना है नमस्ते। तो आपको आगे लिखना है, तुम्हें जानकर यह प्रसन्नता होगी कि दिनांक 22 नवंबर 2024 को मेरे बड़े भाई अजय के शुभ विवाह का दिन निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा अजमेर जाएगी। इस मांगलिक अवसर पर उपस्थित होकर तुम मुझे अनुग्रहित करोगे, इस आशा के साथ पत्र भेज रहा हूँ। तुम्हारा स्नेही। तो आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो आपका नाम है आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फिर आएगा बच्चों अगले कहानी। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनकी सहायता से आपको कहानी लिखनी है। तो आप जैसे ही शब्द पढ़ोगे तो आपको एकदम याद आएगा, ये तो वो स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है? दर्जी और हाथी वाली। याद आ गई ना?
शब्दों को पढ़ते ही तो हम कहानी को पूरा करेंगे। एक हाथी था, वह रोजाना पानी पीने के लिए नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी उस हाथी को खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देता था। एक दिन दर्जी की दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया, लड़के ने हाथी की सूंड में स्विच बो दी। हाथी को गुस्सा आया, वो नदी पर गया। उसने पानी पिया, फिर अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान में उसने सारा गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए, उसे जैसे का तैसा फल मिला। तो ये हमारी कहानी कंप्लीट होगी। इसी के साथ आपका हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपके बाकी सब्जेक्ट के भी बेसलाइन हमने बना दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी हम और बाकी असेसमेंट बना सकें और नेक्स्ट टाइम जो आपके जो एग्ज़ाम आएंगे उनमें हम आपकी हेल्प कर सकें। तो इसलिए आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो चैप्टर है वो उन पर हमने वीडियो बना रखे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।